यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि प्लाज्मा से कोविड-19 के हर मरीज की जान नहीं बचाई जा सकती है, लेकिन जिसकी बच सकती है, आजमाने में क्या बुराई है। इसलिए दिल्ली में पहले ट्रायल की अनुमति दी गई, फिर उसे गैर कानूनी घोषित किया गया बाकायदा, और अब फिर से प्लाज्मा को अनुमति दे दी गई है। पर समस्या है प्लाज्मा मिलने की। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। सरकार बहुत कैंपेन भी कर रही है कि लोग आएं और प्लाज्मा दें। प्लाज्मा मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है, देने वालों की संख्या कम है। हालांकि कई लोग हैं जो शानदार तरीके से आगे आकर प्लाज्मा दे रहे हैं, मगर जितनी की जरूरत है उतनी संख्या अभी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी कर दिया है कि अस्पताल को कागजात के साथ और प्लाज्मा डोनर के साथ प्लाज्मा बैंक में भेजना पड़ेगा, तब प्लाज्मा मिलेगा। यानी एक प्लाज्मा लेने के लिए बैंक से आपको एक और डोनर खोजना पड़ेगा। तो कहीं ये सारी परेशानी उस मरीज के रिश्तेदार पर ना आ जाए जो वैसे ही बेचैन है, परेशान है प्लाज्मा डोनर की तलाश में। शरद की ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के नागपाल परिवार में जून महीने में तब भूचाल सा आ गया जब परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए और केवल 5 दिन के भीतर परिवार के मुखिया पृथ्वीराज नागपाल और उनकी पत्नी कौशल नागपाल दुनिया से विदा हो गए। बेबसी और लाचारी की इंतहा देखिए। नागपाल दंपति के बेटे सुभाष और गजेंद्र अपने माता पिता को ना तो अंतिम विदाई दे सके और ना ही खुद अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि वो खुद उस समय कोरोना से जूझ रहे थे। लेकिन इनकी हिम्मत और जज्बा देखिए। सुभाष नागपाल ने अपने जन्मदिन पर लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा डोनेट किया। कह रहे हैं 14 दिन बाद फिर करेंगे। परिवार के कोरोना संक्रमित हुए सभी सदस्य प्लाज्मा डोनेट करेंगे। कोइंसिडेंस था कि उसी दिन मेरा बर्थडे था। देन आई थॉट मैं भी इससे बेटर ट्रिब्यूट मेरे पेरेंट्स के लिए क्या हो सकती है कि मैं उसी दिन ही किसी की मदर के लिए प्लाज्मा डोनेट करूं। किसी अगर अपनी मेरी मां नहीं बच पाई तो शायद मेरे प्लाज्मा डोनेट करने से किसी और की मदर बच जाए तो मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मैं उस डिफ़िकल्टी को अंडरस्टैंड कर रहा था जब AB ग्रुप का प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा था, तो हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। तो ये आपकी मदर AB पॉजिटिव? मेरी मदर भी AB पॉजिटिव थी। तो ये जो से मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि ये AB ग्रुप वाली जो ये कैटेगरी है इस ग्रुप में प्लाज्मा डोनेशन की, ये इट इज़ लेस देन इवन 10%। तो उसके चलते हुए वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो मैं क्योंकि मैं भी पॉजिटिव था, सो आई थॉट मे बी आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू इमीडिएटली गो एंड ऑफर माई प्लाज्मा टू समबडी। अब जरा दक्षिण दिल्ली के ILBS अस्पताल में बने प्लाज्मा बैंक में चलते हैं। थर्माकोल के डिब्बे हाथ में लिए ये लोग कोरोना मरीजों के तीमारदार या रिश्तेदार हैं और इन डिब्बों में कोरोना मरीजों की जान बचाने की उम्मीद देने वाला प्लाज्मा है। दिल्ली प्लाज्मा बैंक का ये वो हिस्सा है जहां मरीजों के तीमारदार, रिश्तेदार और दोस्त प्लाज्मा मांगने पहुंचते हैं। इसलिए यहां काफी गहमा गहमी दिख रही है। शेखर अग्रवाल के दोस्त के बड़े भाई को प्लाज्मा की जरूरत थी। मंगलवार सुबह 11 बजे जरूरी कागजात के साथ प्लाज्मा मांगने प्लाज्मा बैंक पहुंचे तो बताया गया कि प्लाज्मा डोनर लाएंगे तभी आपको बैंक प्लाज्मा देगा। किसी तरह वो खुद प्लाज्मा डोनर ढूंढ कर लाए, तब जाकर बुधवार शाम 7 बजे उन्हें प्लाज्मा मिल पाया। तो आप ढूंढ के लाए या अस्पताल ने ढूंढा है? सर लिंक के थ्रू सर रेफरेंस से मिल गया। प्लाज्मा डोनर बता रहे हैं कि उनको इलाज करने वाले अस्पताल ने नहीं बल्कि मरीज के रिश्तेदारों ने उनके जानने वालों के जरिए संपर्क किया तो वो रिप्लेसमेंट डोनर बने। आज सुबह लगभग 9:30 बजे MLA दिलीप पांडे जी का फोन आया मेरे पास कि किसी को प्लाज्मा की जरूरत है, क्या आप देंगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल देंगे। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि प्लाज्मा मांगने वाले अस्पताल जरूरी कागजात के साथ स्वैच्छिक या रिप्लेसमेंट प्लाज्मा डोनर भी भेजें ताकि
प्लाज्मा बैंक में प्लाज्मा की उपलब्धता बनी रहे। यानी प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा तभी मिलेगा जब एक प्लाज्मा डोनर साथ लाएंगे। हम वॉलंटरी डोनर्स भी काफ़ी सारे कॉल अप कर रहे हैं, तो रोज के हमारे करीबन आधे डोनर्स वॉलंटरी होते हैं और आधे रिप्लेसमेंट होते हैं। रिप्लेसमेंट डोनर्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से रिक्वेस्ट आती है, उस हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं उनको काउंसिल करके और डोनेट करने के लिए भेजें ILBS। जैसे हॉस्पिटल आपसे प्लाज्मा मांगता है तो क्या आप उनको मैंडेटरी किया है कि आप साथ में एक डोनर भेजिए तभी आपको जो है यहाँ से प्लाज्मा मिलेगा? हाँ, अभी के लिए तो यही है क्योंकि हमारे पास नहीं तो कोई स्टॉक नहीं होता प्लाज्मा का, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हॉस्पिटल से कि आप डोनर जरूर भेजिए। अच्छा, हाँ। आप डोनर भेजिए और जो आप प्लाज्मा चाहेंगे फिर आपको मिल जाएगा। ग्रुप का चाहेंगे मिल जाएगा, ग्रुप की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं, किसी भी ग्रुप का भेज दीजिए। प्लाज्मा बैंक को चलाने वाले अस्पताल के निदेशक डॉक्टर SK सरीन चिंतित हैं कि जितनी बड़ी संख्या में लोग ठीक हो चुके हैं, इतनी बड़ी संख्या में प्लाज्मा डोनेशन नहीं हो रहा। बैंक के लिए हमें ज़रूरत है कि लोग वॉलेंटरी डोनेशन करें। एक तो रिप्लेसमेंट डोनेशन हो गया, एक वॉलेंटरी डोनेशन जरूरी है। अब इतने हजार लोग ठीक हुए हैं, अपने मन से कहाँ आ रहे हैं? CM साहब इतनी अपील कर रहे हैं, बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, हम लोग डॉक्टर तो हमारी तरह से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर जनता को समझना पड़ेगा यार। यही एक समय, जैसे आपको याद है आप तो नहीं होंगे, 1962 की लड़ाई हुई थी भारत चीन की। एक बार कह दिया नेहरू जी ने कि भाई खून दो, लाइन लग गई खून देने वालों की। कहाँ है वो लोग? देशभक्ति का एक ये भी नमूना होना चाहिए कि आप देशभक्ति के तरीके से खून दें जिससे जान बचे। दिल्ली में 41,437 ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना से ठीक हुए 14 दिन का समय हो चुका है। यानी अकेले दिल्ली में 41,000 से ज्यादा संभावित प्लाज्मा डोनर हैं। लेकिन दिल्ली प्लाज्मा बैंक में करीब 100 लोगों ने ही प्लाज्मा दान किया और लगभग इतने ही मौजूदा कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा जारी भी किया जा चुका है। तो प्लाज्मा बैंक खुलने के बाद भी दिल्ली में दो तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। पहली, दिल्ली के अंदर 41,000 से भी ज़्यादा संभावित प्लाज्मा डोनर मौजूद हैं, लेकिन प्लाज्मा बैंक में अभी तक करीब 100 लोगों ने ही प्लाज्मा डोनेट किया है। दूसरी, सरकारी आदेश के मुताबिक प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा लाने की जिम्मेदारी और रिप्लेसमेंट प्लाज्मा डोनर का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ट्रीटमेंट कर रहे अस्पताल की है, लेकिन ज़्यादातर अस्पताल इसे मरीजों के रिश्तेदारों के ऊपर डाल रहे हैं और मरीजों के रिश्तेदार भी मजबूर हैं क्योंकि उनको अपनों की जान बचानी है, इसलिए सब भागे भागे फिर रहे हैं। सुकीर्ति द्विवेदी और अपने कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।